हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सभी के। आई एम राहुल अरोड़ा, पार्ट ऑफ प्रतियोगिता मंत्रा टीम। आई होप आप सभी लोग अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स जनरली देखा गया है कि एस्पिरेंट्स को थोड़ा सा परेशान करती है, तो कुछ सवाल मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिस कराऊंगा। एंड आप देख सकते हैं कि आप फिजिक्स में कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। जो टॉपिक्स आपके वीक हो आप उसे अपने थ्योरी सब्जेक्ट से, जैसे कि आप मान लेते हैं मुझसे थ्योरी कोर्स आपने कवर करा है या फिर आपने किसी बुक से करा है, किसी नोट से करा है, वहां से आप उस पोर्शन को रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है। एक एक करके मैं आपके सामने सवाल पेश करूंगा, 5 से 10 सेकंड आपको आंसर सोचने के दूंगा, उसके बाद आपको करेक्ट आंसर विद द एक्सप्लेनेशन समझाऊंगा। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं, सो दैट फ्यूचर में जो भी वीडियोस मैं आपके लिए बनाऊं या बाकी लोग आपके लिए बनाएं वो आप तक पहुंच जाए, आपका कंटेंट मिस ना हो। पहला सवाल आप सभी के सामने ये रहा। पावर एक्सर्टेड बाय एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय क्या। 5 सेकंड में आपको दे रहा हूँ सोचने के। देखिए, पावर का जो फॉर्मूला है वो आपको पता होना चाहिए। पावर होता है वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज पावर। अब वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और डिवाइड में टाइम यहाँ पे लिखा है। अब रेट ऑफ आप कहेंगे डिस्टेंस या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस जो है, यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम सिंपल भाषा में वो होता है वेलोसिटी। तो ये बन गया एफ डॉट वी। यानी जो पावर का फॉर्मूला होता है वो होता है एफ डॉट वी। अब अगर आप ऑप्शन क्वेश्चन को देखते हैं, इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय क्या, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वेलोसिटी। ये थोड़ा सा बढ़िया लेवल का सवाल है, दो कॉन्सेप्ट्स को मिक्स करके सवाल बनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए, वेलोसिटी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल। द एनर्जी डेराइव्ड फ्रॉम द हीट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड क्या। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, जियो थर्मल एनर्जी। जियो वैसे भी अर्थ को डिनोट करता है। थर्म जहां पर भी दिख जाए, थर्म थर्मल ऐसा कुछ भी थर्मिक, तो ये टेम्परेचर से एसोसिएटेड होगा। तो अगर आप थोड़ा सा इस तरीके डिकोड करते तो आपका काम बन जाता। हिंदी में और आसान है, भू मतलब पृथ्वी, ताप मतलब अगेन टेम्परेचर हो गया। तो आप इससे रिलेट कर सकते हैं। ठीक है। अगला सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड वेव्स। वेलोसिटी, नेचर, वेवलेंथ या एम्पलीट्यूड। करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, नेचर। देखिए, वेलोसिटी होती है चीज की, जैसे साउंड वेव है, मैकेनिकल वेव है, इसकी वेलोसिटी होगी जैसे कि ये आयरन के अंदर तेज चलेगी एज कम्पेयर टू एयर, ये वैक्यूम के अंदर नहीं चलेगी, इसकी जीरो वेलोसिटी होगी। ऐसी वेवलेंथ इसकी कितनी है ये भी अगेन मैटर करता है। एम्पलीट्यूड कितना है साउंड वेव का, उसके ऊपर इसकी एनर्जी डिपेंड करेगी, कितनी लाउड है वो डिपेंड करेगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ऐसा नेचर जैसा कुछ भी नहीं होता है साउंड वेव में। अगला सवाल। Dash waves include visible light waves, X-rays, gamma rays, radio waves, microwaves, UV, IR waves. Mechanical, magnetic, electromagnetic या electric। फिजिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑप्टिक्स। जब आप ऑप्टिक्स पढ़ते हैं या इन जनरल वेव को पढ़ते हैं तो वहां पर आप इसे पढ़ते हैं कि जो लाइट है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो अगर आपको बाकी सब नहीं भी पता तो आप सीधा सोच सकते थे कि लाइट वेव कैसी है। लाइट वेव एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये एक मैकेनिकल वेव नहीं है। सिर्फ मैग्नेटिक सिर्फ इलेक्ट्रिक नहीं है, दोनों का कॉम्बिनेशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक है। साउंड एक मैकेनिकल वेव है, आप ध्यान रखेंगे। इनफैक्ट पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो कि मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, एनसीईआरटी की फोटो है, आप इसे याद कर लीजिएगा। काफी बार आपसे पूछा जाता है कि किसकी वेवलेंथ हाई है, किसकी फ्रीक्वेंसी हाई है और किसकी एनर्जी हाई है। तो ये एक फॉर्मूला है, वो आप ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लेप्टा, या फिर E इज इक्वल टू एच एफ। एफ यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है, एच यहाँ पर प्लैंक्स कांस्टेंट है, सी स्पीड ऑफ लाइट है और ये वेवलेंथ है। यानी जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसकी वेवलेंथ कब होगी। जब आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे फ्रीक्वेंसी इनवर्स हो जाएगी वेवलेंथ की। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसकी वेवलेंथ कम हो जाएगी। फॉर एन एग्जांपल, यहाँ पर रेड की वेवलेंथ जो है ज्यादा है एज कम्पेयर टू वॉयलेट। तो वॉयलेट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी या फिर वॉयलेट की एनर्जी ज्यादा होगी। ठीक है। तो एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। ये रिलेशन काफी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है। बाकी ये भी ध्यान रखना, जैसे गामा है, एक्स है, इनकी फ्रीक्वेंसी जो है हाई होती है, और ये जो रेडियो वेव है या फिर माइक्रोवेव है, आईआर वेव्स है, इनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो कम होती है, वेवलेंथ जो है वो ज्यादा होती है। ये इंपॉर्टेंट फोटो इंपॉर्टेंट टेबल है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इस पेज से काफी बार सवाल बने हैं। अगला सवाल।
नोबेल प्राइज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपके लिए क्लास ले रखी है, प्रतियोगिता मंत्र। आप सर्च करेंगे अनअकैडमी पे स्पेशल क्लासेस में तो 100% फ्री आपको इसकी क्लास मिल जाएगी। काफ़ी बार नोबेल प्राइज से सवाल पूछे जाते हैं। यहाँ पर जो सवाल है वो है डैश रिसीव द फर्स्ट एवर नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। ये भी पूछा जा सकता है कब, तो 1901। ये भी पूछा जा सकता है किस लिए, एक्सरे की खोज के लिए। ये भी पूछा जा सकता है कि इस एक्स का क्या मतलब है। इस एक्स का मतलब है अननोन। और करेक्ट आंसर है विल्हेम कॉनराड रॉन्टगन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। इन्हें पहला नोबेल प्राइज मिला था फिजिक्स के अंदर एक्सरे की खोज के लिए। आई होप आपको जो मैंने 5 सवाल यहाँ प्रैक्टिस कराए हैं उनसे आपको कुछ सीखने को मिला होगा। जो सवाल आपके गलत हुए उनकी थ्योरी को आप एक बार रिवाइज कीजिए। स्पेसिफिकली ये नोबेल प्राइज की क्लास या फिर थ्योरी और ये जो फोटो आपके सामने इस समय दिख रही है ये आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए, क्योंकि यहाँ से वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस जो है बन सकते हैं। ठीक है। बाकी ऐसी बहुत सारी थ्योरी और प्रैक्टिस क्लासेस के लिए आप अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कर सकते हैं। आप अपना किसी भी ड्यूरेशन का प्लस या आइकॉनिक का प्लान लेंगे तो आपको PMYT डिस्काउंट कोड लगाने से मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। बेस्ट वैसे 2 साल 1 साल वाले प्लान रहते हैं, बाकी आप अपने एग्जाम के हिसाब से कोई सा भी प्लान चूज कर सकते हैं। PMYT डिस्काउंट कोड लगा सकते हैं और अपनी तैयारी हमारे साथ मिलकर कर सकते हैं। थैंक यू।